ओके जी, आज की क्लास के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि हमने ये सब कर लिया था। ये तमाम चीज़ें जैसे कि लॉग आउट तक। इसके बाद सेकंड चीज़ जो है हमारी वो है स्टेटस। व्हाट्सएप वेब पे अगर आप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो ये प्लस का साइन आप लगाएंगे और उसके अंदर दो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक तो फोटोज़ का और एक वीडियोज़ का। यानी कि आपके पास जो भी फोटो और वीडियोज़ होंगी वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो अगर इन केस अगर मुझे ये फोटो लगानी है मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको ओपन करूंगा और ऐसे ही मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा प्लस। यहाँ पर आप इस फोटो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात एज अ कैप्शन यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गूगल लोगो। अब इसके अंदर हमारे पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक हम इसको क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जो इसके डॉट्स आ रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं इसको ओके करें और इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप इस पिक्चर को अपने तौर पे रोटेट करना चाहते हैं, राइट राइट पर करना चाहते हैं, लेफ्ट पे करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो लोगों को जहां पर या जिस डायरेक्शन में इस पिक्चर को आपको रोटेट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन। ठीक है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, अब यहाँ पर लाजमी बात है फिल्टर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि पॉप का फिल्टर है, ब्लैक एंड वाइट है, कूल है, क्रूम है एंड फिल्म है। तो जो आपको ऑप्शन लेना है वो ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास हम नॉर्मल पे रखते हैं क्योंकि इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करने में आपके कलर थोड़े फीके पड़ रहे हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत है तो आप लें, अदरवाइज आप इसको उसी पर रखें। इनफैक्ट हमारे पास एक एडिट का ऑप्शन है जो कि एज अ पेंटर या कि कोई चीज़ ड्रॉ करनी है आपको, तो हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके कलर कॉम्बिनेशन नीचे आ रहे हैं कि जो कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं ये। और प्लस अगर आप इसको ऊपर करें तो कोई भी कस्टम कलर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं इसको ऐसे ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली जो भी कलर आपको चाहिए होगा उसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर उस मार्कर को भी ला सकते हैं। प्लस आपके पास साइजेस हैं यहाँ पे। लाइक अगर आपको छोटा डॉट नजर आ रहा होगा तो ये साइज है इसका। फिर इससे बिगड़ चाहिए तो फिर ये इससे बड़ा साइज है। फिर इससे बिगड़ चाहिए तो ये इससे बड़ा साइज है। और फिर ये सबसे मैक्सिमम साइज है। तो ऐसे हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उस सूरत में आप यहाँ पर अपनी पोस्ट से रिलेटेड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जैसे कि हम रैम मेंशन करते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारा जो फ्रंट पिक्चर होता है उसको ओपन करने पर ही आगे जो आपका क्लाइंट होता है वो आपकी बाकी चीज़ों को भी देखता है। तो इसलिए पहली जो भी पिक्चर होगी उसको डिटेल्ड में ज़्यादा ना बनाए क्योंकि ज़्यादा डिटेल पर भी प्रॉब्लम होता है। मतलब टू दी पॉइंट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे गूगल लिख देता हूँ सिर्फ। मेरा काम अगर इससे बन जाता है तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इवन आप इसका साइज भी ड्रैग कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आप शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक शेप नजर आ गया, इसको आप कहीं पे भी प्लेस करें। प्लस इसके अंदर और भी बहुत सारे शेप्स हैं लाइक एरोज हैं, लाइंस हैं, सर्कल हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप किसी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप की डिटेल्स या फिर खास तौर पे जब भी हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे रहे होते हैं तो हमें इस बात का बड़ा अंदाजा रखना होता है कि किसी का कोई डेटा लीक ना हो जाए। तो इसलिए हम कोई ऐसा पार्ट जैसे कोई पिक्चर है तो आप उसको ब्लर करना चाह रहे हैं या आप अकाउंट की डिटेल नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप इस एरिया को उस जगह पर प्लेस करें उस वीडियो के पार्ट पर या फिर पिक्चर के ऊपर। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ब्लर भी हो गई। तो ये बेसिकली ब्लर करने के काम आता है। अच्छा, एक बात ये क्लियर है कि आपके पास हो सकता है कि ये ऑप्शंस शायद मोबाइल में ना हो और कुछ ऑप्शन जो मोबाइल के वो यहाँ ना हो क्योंकि टोटली दोनों सेम नहीं है। कुछ ना कुछ है, कम ज़्यादा है। तो वो मोबाइल पे भी आप देखें, चेक करें। फिर इमोजीज आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के इमोजीज है तो नॉर्मली भी आपके पास आता है। यहाँ पे कैटेगराइज ये किया हुआ है। अगर आप किसी भी इमोजीज पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो जस्ट ये रहा। और इसी तरह से आपके पास कुछ स्टिकर्स होते हैं। ठीक है। कुछ स्टिकर्स ऐसे जो आपने सेव किए होंगे। कुछ आप नॉर्मली कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हैप्पी है, ग्रीटिंग्स है, सैड है। तो आपको अगर कोई इमोजी ढूंढना है तो आप यहाँ पे उसको टाइप करके भी ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सेलिब्रेशन लिखा, तो सेलिब्रेशन से रिलेटेड अगर कोई इमोजी यहाँ मौजूद है
तो वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। इनफैक्ट होगा लाजमी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम कोई भी इमोजी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इवन जब ये स्टेटस पे लगेगा तो ऑटोमेटिकली एज ए एनिमेशन ये चलेगा। इस वक्त तो जाहिर बात है एज अ पिक्चर ये आपके सामने आ रहा है, बट जैसे भी हमने वहाँ देखा था तो ये वैसे ही काम करेगा। अच्छा, एच डी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा। एच डी ऑप्शन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल पिक्चर होती है वो तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा साइज लेती है। इवन अगर ये 1 MB की है तो एच डी के अंदर ये 7 MB की लेगी। तो कुछ हमारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जिनको हमने बहुत अच्छी क्वालिटी में भेजना होता है, जैसे कि हमें कोई पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवाना है तो उसकी कोई फाइल हमें भेजनी है, या हमें कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे सेंड करना है और ये आपके स्टेटस पे लग जाएगा। इवन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पर अंडू ऑप्शन है। जो भी काम आपने किया है आप इसको स्टेप बाय स्टेप पीछे भी कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पर वापस पहुंच चुका हूँ, और अगर आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हट जाएगा। अब आपके पास इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्टेटस प्राइवेसी। इस ऑप्शन को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन मैं भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जितने भी लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, चाहे वो 1,000 हो 2,000 हो, इन सबको मेरा स्टेटस नजर आने वाला है। एज पर प्रीवियस क्लास मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों से आप अपना स्टेटस छुपाते हैं। छुपाने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ऑफिशियली भी हो सकती हैं और पर्सनली भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो जिन लोगों को मैं अपना बेसिकली नहीं दिखाना चाहता, मतलब उसके ऊपर से मैं टिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये शख्स जो है फिर मेरा स्टेटस नहीं देख सकता। इवन ऊपर जो 27-26 कॉन्टेक्ट्स हैं वो मैं दिखाना नहीं चाहता, वो पर्सनल है, तो ये वीडियो के अंदर नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप किसी को भी यहाँ पर बेसिकली हाइड कर सकते हैं। जैसे अब ये साहब थे जिन्होंने मुझसे यूपीएस के लिए कांटेक्ट किया था, जब मेरा यूपीएस का मैंने ऐड लगाया हुआ था। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मली मेरे क्लाइंट हैं, और इस तरह के क्लाइंट हैं जिनको मेरी पर्सनल बातों के बारे में ना पता चले या मेरे स्टेटस ये ना देखें, तो आप इन पे टिक लगा दें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका कुछ इस तरह का मतलब जो है स्टेटस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवन जब तक आपका स्टेटस ये लोग देखेंगे नहीं तो ये आपसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं जो हमें अपने क्लाइंट्स को दिखाने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। जैसे अक्सर लोगों को देखा होगा आपने, किसी भी किस्म से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग अक्सर उनके लिए स्टेटस लगाते हैं। उनके अलावा पूरी दुनिया देख लीजिए आपका स्टेटस, मगर वो नहीं देख पाते। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ आप सेलेक्टेड लोगों के लिए लगा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अपने सिर्फ क्लाइंट से जो है ये स्टेटस शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फैमिली में या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको ना नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इन लोगों को सेलेक्ट करूंगा, और जो मेरा स्टेटस होगा, जो भी मैं रिसेंटली लगाऊंगा, तो इन तमाम लोगों के साथ ये स्टेटस शेयर होगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, इवन नहीं तो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नॉर्मली मेरे पास सेव नहीं है। ये तो वो हैं जो सेव हैं, और जिनको मैंने सेव नहीं किया वो एक अलग चीज़ है, तो जाहिर बात है उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हम इसके ऊपर बाकायदा लेबल्स लगाते हैं। तो लेबल्स लगाने से आपको आसानी रहती है, आप इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये कौन है और हमने इसको किस चीज़ के लिए लेबल किया था। तो मैं चाहता हूँ कि जनाब ये मेरा स्टेटस जो है मेरे सिर्फ कस्टमर्स देखें या मेरे स्टूडेंट्स देखें या फिर फैमिली वाले देखें। तो हम यहाँ पर सेलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ वो स्टेटस शेयर होगा जो मैंने नॉर्मली लगाया होगा। और ये बात हमें पता है कि आपके फोटोज वीडियोस टेक्स्ट जो हैं वो आफ्टर 24 आवर्स के बाद डिसअपेयर हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड आपने ये काम करना है। ठीक है जी, स्टेटस हमारा मामला कंप्लीट हो गया है। ये भी हमारी ज़रूरत है, इस वजह से मैंने इसको भी कवर किया इसमें। अब आपके पास जितने भी लोग स्टेटस वाइज आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने अपने स्टेटस लगाए हुए होंगे, और मैं इसको नॉर्मली कंप्यूटर पे भी देख सकता हूँ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चैनल। ये बड़ा कमाल का फीचर है। उसकी रीज़न ये है कि जब ये आया तो मैंने ग्रुप्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना छोड़ दिया। अब सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता करते हैं। देखो, चैनल्स में और ग्रुप्स में एक फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो है प्राइवेसी का। क्योंकि नॉर्मली जब हम चैनल्स बनाते हैं तो चैनल्स में हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो ये कि एनी वन कैन डिस्कवर योर चैनल, और पिछले 30 दिन का डेटा हिस्ट्री वाइज आप देख सकते हैं। मगर आप स्कूल में, कॉलेजेस में, या जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली के ग्रुप्स होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आपको न्यूली ऐड किया है तो आपको पिछली बातों का नहीं पता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जब कभी भी अपने इस चैनल को फॉलो करेंगे और एज अ फॉलोवर आप जाएंगे, जैसे मेरे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ को मैंने फॉर द फ्यूचर बनाया है, क्योंकि
हमें अपने फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पहले से हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे पहले कि उस नाम का चैनल बन जाए, उस नाम की आईडी बन जाए या उस नाम का फेसबुक पेज बन जाए, तो हमें पहले से ये काम करना पड़ता है कि इन केस मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर उस वाले चैनल से इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो है ना, एक तो ये है कि आप अपने अनलिमिटेड फॉलोवर्स ले सकते हैं। आपको पता है किसी भी ग्रुप के अंदर जो है 256 मेंबर्स को आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और यही हाल ब्रॉडकास्ट का भी है, अभी उसका भी बताऊंगा जब ब्रॉडकास्ट पे जाएंगे। फिलहाल चैनल में और ग्रुप में पहला फर्क तो ये है कि चैनल बेसिकली अनलिमिटेड फॉलोवर्स के लिए है, और ग्रुप जो है वो 256 जो है लोगों को सिर्फ ऐड कर सकता है। ठीक है, जब मेरा काम बढ़ गया, लाजमी बात है मैं इस वक्त 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स की रीच पर हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी हैं और जो मेरे बेसिकली रिकॉर्ड में हैं। तो उनमें से अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट्स भी इस वक्त एक्टिव हैं, तो आप सोच लें, तो मुझे तो दो दो ग्रुप बनाने पड़ गए। और ग्रुप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो ये है, पीपल सी योर चैनल नॉट यू। मेरे चैनल को जरूर देख सकते हैं, बट मेरा नंबर, मेरा प्रोफाइल पिक्चर, मेरा नेम, ये कुछ भी नहीं देख सकते। ग्रुप में ये सब चीजें देख सकते हैं। इवन ये तो देख सकते हैं, आप सबको एक दूसरे को भी देख सकते हैं। तो ग्रुप इसी वजह से सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग मौजूद होते हैं और वो सारे लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिटेल्स उन तमाम लोगों के मेंबर्स के साथ भी शेयर हो रही होती है। अच्छा, हमने चैनल इसलिए बनाया था कि हम एक चीज भेजें और सब तक पहुंच जाए। ग्रुप में भी यही होता है, ग्रुप की भी यही खास वजह थी। बट चैनल के आते ही आप ग्रुप को इसलिए छोड़ गए पीछे, क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास इसके अंदर प्राइवेसी कंसर्न ज्यादा है, कि आपके मेंबर्स तो मतलब अपने आप को छोड़े, वो आपको भी नहीं देख सकते कि ये चैनल जो बनाने वाला है उसको भी नहीं देखा जा सकता। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा प्राइवेट है और सिक्योर भी है। अच्छा, दूसरी बात, एक ग्रुप में एक बड़ा मसला ये है कि अगर आप ग्रुप लेफ्ट करते हैं तो दुनिया के सारे लोगों को पता होगा कि आपने ग्रुप लेफ्ट किया। अब वो ग्रुप लेफ्ट किया तो उसके पीछे जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं जी ग्रुप क्यों लेफ्ट किया। खासतौर पे फैमिली ग्रुप में ऐसा हो जाता है। फिर आप उनको सफाइयां पेश करते रहे कि वो व्हाट्सएप डिलीट हो गया था, मोबाइल चोरी हो गया था, रिन्यू किया था, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से अगर ऑफिशियली आप कहीं ऑफिस वगैरह में हैं, तो वहां पर भी यही सिलसिला है कि वहां तो ऐसा है कि आप अगर ग्रुप लेफ्ट कर दें तो उनको लगता है कि शायद आपने कंपनी लेफ्ट कर दी है। तो उधर फिर वहां पे अलग कंसर्न्स होते हैं। तो यहाँ पर ये चक्कर नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका जब दिल करे आप फॉलो करें, जब आपको रीड है, इसके बाद आप अनफॉलो कर दें, ना किसी को पता चलेगा, ठीक है, और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद इस चैनल के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। जो भी चीजें हैं, इसकी गाइडलाइंस यहाँ लिखी हुई हैं, आप इसको रीड करें और फाइनली आप कंटिन्यू करके एक चैनल बनाएं। चैनल के लिए सबसे पहले आपको नीड होगी एक अदद लोगों की, जो नॉर्मली हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक अलग सा चैनल भी बना सकते हैं, ताकि व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर भी आपके ऐसे लोग जिनको आप सेव नहीं करना चाहते, जिनको आप बेसिकली अपना स्टेटस वाला चक्कर जो था हमने किया था, तो उसके अंदर जो है नॉर्मली हम यहाँ ये काम कर सकते हैं। तो इवन अब यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पे शानदार कलेक्शंस के नाम से इसको लगा दिया। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्रॉप करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके पास फिट नहीं हो रही है, तो यू जस्ट माइनस पे निशान करें। आपके पास ये जूम इन जूम आउट करेगा, प्लस करेंगे तो जूम इन कर देता है और जूम आउट करेगा। नाउ ये मेरा बिल्कुल एडजस्ट है और मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया है। नाउ ये मेरा जारी बात है एक ज्वेलरी का कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे शानदार के नाम से ही इसको बना देता हूँ। इसको जब चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं, इवन आप इमोजीज वगैरह यूज कर सकते हैं जो भी आपने लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ऐसा आपने यूज करना है सिंबल जो जारी बात है ज्वेलरी से मैच हो, तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, ये तो कॉस्मेटिक का हो गया। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, इवन आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ आपको पर्पजली ये बताना है कि ये चैनल बनेगा कैसे, डिजाइनिंग या फिर आपकी रिक्वायरमेंट पर है कि इस पर आप क्या लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे इमोजीज हैं, कोई ना कोई जरूर आपको मिल ही जाएगा जिसके अंदर आपका जो नाम है चैनल का उससे ये मैच हो जाए, ठीक है। तो इवन ये लंबा हो रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ ये मिल गया। चलें जी, ये लगा लेते हैं। और साथ साथ मैंने लिपस्टिक भी लगा दी है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली दिस इज फॉर द लेडीज। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट चैनल करेंगे तो एक चैनल बन जाएगा। मेरा खैर पर्सनल अकाउंट है तो मैं नहीं बनाना चाह रहा इसको। और इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने पहले भी बात की थी कि हम इसके अंदर कैसे करेंगे, कि जैसे कि हमने उससे बनाया था, चैट जीपीटी से बनाया था, ठीक है। तो वो एक चीज़ अलग है।
ओके, तो बात ये हो रही थी कि आप इससे रिलेटेड कोई भी इस्तेमाल करें। एज पर प्रीवियस क्लासेस हमने चैट जीपीटी का सहारा लिया था और उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीकेकार सीखा था, ठीक है। तो वो ही डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है। मेरे चैट हिस्ट्री को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्लास हमने स्टार्ट की थी तो उसके अंदर हमने कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई थी। आप समझ लें कि यही आपका कैटलॉग है, यही आपकी डिस्क्रिप्शन है। यू जस्ट बेसिकली सेलेक्ट इट और उसको कॉपी करें लाइक दिस, और यहां जाकर इधर आपने बस पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको अपने कुछ प्रोफेशनल शॉर्ट चैनल्स दिखाता हूं जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, और वो तमाम बातें जो अभी मैं बता रहा था वो तमाम बातें यहाँ पर कैसे फॉलो होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये रहा मेरा फर्स्ट चैनल, ठीक है। इसके अंदर ये जो फॉलोवर्स है ना ये कम ज्यादा होते रहते हैं। इवन मुझे इसलिए फिक्र नहीं होती क्योंकि जिसकी नीड होगी बेसिकली वही इसको फॉलो करता है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यार इसके अंदर देखें आप आपके पास मेरा ये पूरा चैनल का नाम, लोगो, ठीक है। मैं किसी को अगर ये फॉरवर्ड करना चाहूँ यहाँ पर डायरेक्टली मेरे चैट में जितने भी लोग हैं मैं उनको डायरेक्टली फॉलो, मतलब जो मेरे फॉलोवर्स जिनको फॉलो करवाना चाहता हूँ उनको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। इवन मैं इसका कॉपी भी कर सकता हूँ लिंक को, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस दूसरे ब्राउजर पे चेक करता हूँ कि काम कैसे करता है। तो मैंने इसको सर्च किया और यू कैन सी कि मेरा ये चैनल इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, आपको इसको ओपन करने के लिए व्हाट्सएप से लॉगिन होना जरूरी है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने व्हाट्सएप लॉगिन नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली ये काम नहीं करेगा। तो मैंने अपना एक चैनल बनाया था और मुझे लगा था कि फ्यूचर की नीड है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। हम पुराने सिस्टम पे तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। तो इसलिए ग्रुप को मैंने उसी वक्त खैर जो है वो टाटा बाय बाय किया। उसकी रीजन थी कि मेरे स्टूडेंट्स जो थे मुझे लगता था शायद वो भी डिस्टर्ब थे और मैं भी डिस्टर्ब था, क्योंकि मेरा वो मैसेज जब भी मैं करता था तो लाजमी बात है ग्रुप के अगर 256 मेंबर्स को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स अगर एक बार भी मुझे थम्स अप कर देते हैं क्योंकि रिएक्शन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप सोच लें कि मेरा मोबाइल किधर गया फिर। तो इसी वजह से हमने इसको किया, क्योंकि जब मैं चैनल ओपन करूंगा जब भी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज वैसे आपको ये तंग नहीं करता। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ पर मेरी जो भी डिस्क्रिप्शंस होंगी वो यहाँ आ सकती है, आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। इवेंट्स मेरी जो अकाउंट रीच है 193 है, नेट फॉलोवर्स 16 यहाँ पर फॉलो किए हैं, यानी कि लास्ट 30 डेज की बात बता रहा है कि मेरी जो भी पोस्ट थी वो 193 लोगों तक पहुंची है, या उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है, या जो भी आप समझ लें। और ये वो लोग थे जो लास्ट 30 डेज के अंदर नए फॉलोवर्स होंगे। इस तरह से ज़्यादातर हमने ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो स्टूडेंट्स का जो रेशियो होता है हमारे पास यही रहता है कि पर मंथ हमारे पास 20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, और कभी कभी 25 भी बढ़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई नहीं भी आता है। तो डिपेंड ऑन कि ये वाले जो फॉलोवर्स हैं ये बेसिकली वही हो सकते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर। ये पब्लिक चैनल है और इसमें जो भी आप चीज़ें शेयर करेंगे वो सबको नज़र आएगा। चैनल की सेटिंग में अगर आप चलें तो इमोजीज से अगर आप तंग हैं, परेशान हैं, तो इस पर लिखा हुआ एनी इमोजी। एनी इमोजी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपको पता हर तरह के होते हैं, और ये वो लोग बेसिकली कुछ भी आपके इमोजीज डाल सकते हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है। तो इसलिए आपके जो डिफॉल्ट वाले हैं वो वाले ये हैं, ठीक है। इस तरह से आप नन भी कर सकते हैं। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम स्कूल के ग्रुप्स में होता है कि स्टूडेंट्स को जब भी कोई मैसेज करते हैं तो वो टीचर्स के रिएक्शन के ऊपर मैसेज में कभी ये वाला भेज देंगे, कभी ये वाला भेज देंगे, कभी ये वाला भेज देंगे। इवन वी डोंट नो कि इसका मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो कभी कभी वो बेसिकली मिसबिहेव में भी आ रहा होता है। तो इसलिए फिर ये काम भी किया जा सकता है कि आप इससे बचें। आप इमोजीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इवन चैनल के अलर्ट्स क्या हैं, इसके अंदर फिलहाल कोई अलर्ट्स मौजूद नहीं है, यानी कि अगर आपको चैनल से कोई रिलेटेड कोई थ्रेट मिलता है, अगर आप कोई इनकी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि व्हाट्सएप को लग रहा है कि आपके चैनल की वजह से हो रही है, तो वो आपको नोटिफिकेशन या अलर्ट्स जो है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनवाइट एडमिन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका ये भी है कि आप इसके अंदर मल्टीपल जो है वो एडमिन्स को लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। इवन उनके उनका नंबर मेरे पास सेव हो या ना हो वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल है कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं यहाँ पर जो शायद मेरे पास सेव ना हो, क्या पता वो भी यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने जितने लोगों को भी सेव किया हुआ है ये मेरे मैक्सिमम तो फॉलोवर्स नजर आ रहे हैं। मगर मैंने ऐसे भी फॉलोवर्स देखे हैं जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो उन्होंने भी मुझे फॉलो किया हुआ है, क्योंकि वजह यह है कि वो रिएक्शन जब देते हैं
तो उसके पीछे कोई नाम नहीं आता, इसके बाद वो नंबर आता है। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास वो फॉलोवर्स आ रहे हैं जिनके पास नंबर सेव है। ठीक है, और इसके अलावा भी वो लोग भी आपके पास आ सकते हैं जो आपके पास नॉर्मली सेव नहीं है। अच्छा जी, चैनल का जो लिंक्स है, आप उसको एज अ इनवाइट कर सकते हैं एडमिन, यानी कि आप किसी और को भी एडमिन बना सकते हैं। यू आर नॉट विजिबल टू फॉलोवर्स। देखा आपने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके फॉलोवर्स को नहीं पता आपका जो है ये वाला, कि फॉलोवर जो है आपको नहीं देख सकते। इवन दे आर ब्लाइंडली बेसिकली फॉलो यू। तो ये एक तरह से ऐसा भी है, मगर वो सारी बातें ऐसे फॉलो करते हैं कि जब हम चैनल का लिंक फॉलो करवाते हैं तो उनको पता होता है कि ये मेरे नंबर से आया है। इवन उनको ये भी बात पता होती है कि इसको फॉलो करने से क्या मिलने वाला है, तो हम उसको बताते हैं। तो आप डायरेक्ट कॉपी लिंक करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए इस लिंक को सेंड कर दें, तो इस तरह से आपका चैनल का लिंक भी लोगों तक पहुंच जाएगा, और वो अगर फॉलो करना चाहे तो वो इजीली इसको फॉलो भी कर सकते हैं। हमने एक मार्क ऑन सेल्स एंड सर्विसेज के नाम से एक बनाया था, जिसके अंदर से हमने सारी डिटेल्स यहाँ डाली, ताकि मैं सबको अलग अलग ना करूं। इवन ये चैनल उन लोगों के लिए था जो इन फ्यूचर मतलब मोबाइल लेने में, लैपटॉप लेने में इंटरेस्टेड है। सही है, जब उनका काम हो जाए वो भले अनफॉलो कर दें। हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप हमें फॉलो ही करें। मगर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कितने सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली 218 के फॉलोवर्स, दीवानगी कोई ड्रामा है, शायद शेर ड्रामा है, फिर ये पीर अजमल रजा कादरी साहब हैं, मोटू पतलू कार्टून्स हैं, इसके ऊपर भी कितने सारे फॉलोवर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनली काम कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर नेशनल लेवल पे काम कर रहे होंगे। लोगों की इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं। हम तो एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट सेटअप करते हैं तो हमारे पास फॉलोवर्स उसके हिसाब से ही हैं, बट हमारी नीड पूरी हो जाती है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपके पास एक चैनल जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल हमारा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे तमाम टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लिख कर, सेंड करके, टाइप करके पूछ सकते हैं। मेरा चैनल और मेरी तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर फॉर योर सेल्फ एंड अल्लाह निगहबान।